हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? निफ्टी में क्या होगा की सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे हम लोगों का ट्रेंड है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की डेट की हम लोग बात करते हैं ताकि जो दोस्त हमारे इस वीडियो को बाद में देखें उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। आज है 3 मई 2023। जो हम लोगों ने जैसे लास्ट वीक में बात करी थी कि निफ्टी में क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर वीक में निफ्टी ने उसी के हिसाब से बिल्कुल बिहेव किया है। होपफुली आप लोगों ने अपने पैसे बनाए होंगे उस ट्रेंड को फॉलो करके। अब अभी इस वीक में अभी आज 3 में से लेकर के अपने को नेक्स्ट एक्सपायरीज वीकली एक्सपायरी में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कंटेंट पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे, जो हमें बाकी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएँगी। वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि पहले निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया था लास्ट वीक में, जो हम लोगों ने एक बात करी हुई थी कि निफ्टी का बिहेवियर कैसे हो सकता है। ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट आ गया है दोस्तों। अब ज़रा आप इस निफ्टी के चार्ट में देखिए जो हम लोगों ने बात करी हुई थी यहाँ पे, जो हम लास्ट वीक में थे, हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया था। जो जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे पिछले वीक का जो प्रेडिक्शन है उसके डेट के साथ उसपे मेंशन है, उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है एक 200 की लाइन लगाई हुई है। 200 का दोस्तों बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, अगर आप उस 200 को लेकर के 200 ईएमए का कैसे यूज़ करना होता है, उसको आपको आइडिया नहीं है, तो उससे मैंने एक वीडियो बना रखा है, इन्वेस्टमेंट टेक्निक होली स्पेशल करके जो है, होली स्पेशल करके जो टेक्निक है, उसको प्लीज़ जाके देखिए, उससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत अच्छी टेक्निक है वो। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास निफ्टी 50 और ये जो इस जिस वीक में हम लोगों ने लास्ट वीक में इसकी बात करी हुई थी, ज़रा ये चार्ट है। इस चार्ट को मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कुछ बातें बोली थी, आप उसको जाके देखिए कि ये निफ्टी के नीचे आने के चांसेस कम हैं। उसका रीज़न क्या बताया था मैंने, वो रीज़न ये बताया हुआ था, ये आप देखो 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का जो चार्ट होता है वीक के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम हो जाता है। ये 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी ने 200 पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था और यहाँ से देखो ये निकाल के लेके गया है 17,700 के आस-पास से। तो 17,700 से अगर आप इसको आपने लॉन्ग किया होगा तो होपफुली अभी आज की डेट में हमारा जो निफ्टी है वो 18,200 के आसपास 18,200 18,300 तक 18,200 तक करीब-करीब पहुँच गया है। तो आप लोगों ने 400 से 500 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर में अच्छे खासे कमाए होंगे और अभी भी आप उसको होल्ड कर रहे होंगे। आपका जब स्टॉप लॉस अगर आप उस पोज़ीशन को अभी मेंटेन किया हुआ है, तो जो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ। जिन दोस्तों ने उन पोज़ीशंस को कैरी कर रहे हैं, उन दोस्तों के लिए स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ। जो स्टॉप लॉस बनेगा अ, उस केस में जो भी आज की डेट में जो आपका स्टॉप लॉस है, वो होगा 18,000 के आसपास। मतलब 300 पॉइंट अगर निफ्टी यहाँ से पलट भी गया, तो आपको 300 पॉइंट निफ्टी दे जाएगा, 17,700 पे आपने लॉन्ग करा था। ठीक है, अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, आज क्या-क्या पॉसिबिलिटी इस वीकली एक्सपायरी में हो सकती है, उसके लिए ज़रा 10 मिनट, 15 मिनट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। एक चीज़ जो मैंने बोली हुई थी, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट लगा रहा हूँ और यहाँ से इस 200 को हटा देता हूँ और यहाँ से ये हटा रहा हूँ ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हटाते हैं ज़रा। तो एक पॉइंट आप लोग समझिएगा डेली टाइम फ्रेम में जो निफ्टी है, वो कहीं न कहीं अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के आस-पास आ रहा है। ये आप ज़रा ये देखिए जो मैंने लास्ट वीक वीडियो में भी बोला हुआ है, ये अक्टूबर 2021 से निफ्टी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में गया है। ये किसी पर्टिकुलर करेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में गया हुआ है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में गया हुआ है, उसकी ये ग्राफ्स यहाँ पे ये जो है वेव्स उसकी आ रही। जो दोस्त एलियट वेव थ्योरी अच्छे से समझते होंगे, उन्हें इसका आइडिया होगा। उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ रखा नहीं है। एक इसको जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 18,350 18 साढ़े 300 के आसपास 400 के आसपास एक मिल सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी लॉन्ग पोज़ीशंस को उस जगह पर थोड़ा-सा केयरफुल रहिए। अगर वहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में कोई जो है प्राइस एक्शन मिलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो अपने पोज़ीशन से एग्ज़िट होइएगा।
मैंने वही मेरा व्यू अभी वही सेम है। अगर हमें ऊपर की जर्नी यहाँ से जानी है, तो ऊपर की जर्नी जाने का मतलब है हमारे को अभी 19,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए होगी, जो अभी तक नहीं आई हुई है। 19,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग जब तक नहीं आती है, तब तक क्या पॉसिबिलिटी है? वो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, जरा हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम 200 का ईएमए लगाते हैं, तो 200 के ईएमए से जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रही है, एक सेकंड, जो 200 ईएमए लगाने पे जो पॉसिबिलिटी आ रही है, वो जरा आप लोग देखिए। जो मैं पहले से अभी भी मेरा वो व्यू चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी वही है। कहीं ना कहीं इसको निफ्टी को वीकली की 200 को टच करना है, नीचे आना पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल सपोर्ट अवेलेबल है 17,000 पे, 17,200 पे। तो अब क्या होगा, ये इस वाले जोन में कहीं ना कहीं ये टाइम पास करेगा। 19,000 शायद इतनी इजीली नहीं निकालेगा ये, शायद 19,000 इतना इजीली नहीं निकालेगा। फिर भी दोस्तों ध्यान रखना, मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ काम करिए। अब ये 19,000 नहीं निकालेगा, तो ये जो 200 की ईएमए है, इसको ऊपर आना होगा। और इस जी रीजन में, मतलब अभी अगले 2 to 3 मंथ्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली सितंबर के आसपास या जुलाई, मिड जुलाई अगस्त के आसपास जो है, यहाँ से हमें कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि हम क्या ऊपर की यात्रा शुरू करने वाले हैं या नीचे की जर्नी लेने वाले हैं। अब अभी हमें क्या करना है, मतलब इस वीक में क्या करना है, इस वीक में जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा वो आप लोग समझिएगा। फिर से गेम समझिए। जो निफ्टी 10 मिनट की 15 मिनट की 200 पे कंसोलिडेशन के साथ निकला था, अभी आज की डेट में वो निफ्टी ने, जो आज वेडनेसडे को जो वो क्लोज करके गया है, वो 3 मिनट की कंसोलिडेशन पे वो निकल के यहां से गया है। 3 मिनट की कंसोलिडेशन पे आया है। अगर मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं ये 5 मिनट के आसपास है। मतलब अभी कल क्या हो सकता है, थर्सडे, मतलब जो मेरे को लग रहा है, अगर थर्सडे को कल मार्केट कंसोलिडेट करती है, 18,000 के आसपास सपोर्ट लेती है, 18,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 18,000 के नीचे अगर वो गई, तो मेरी ये थ्योरी जो भी मैं बता रहा हूँ वो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर हम क्या करने जा रहे हैं, एक केस ये है कि अगर हमने 18,000 तोड़ा, तो 18,000 अगर हमने तोड़ा, तो फिर हम 17,900 की जोन में पक्का जाने वाले हैं। 17,900 के जोन में जाने वाले हैं, और जो हमारी अपवर्ड जर्नी अगर स्टार्ट होनी है, तो नेक्स्ट वीक जाएगा। दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है, प्लीज जरा ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले बोला है, दिमाग से यहाँ पे काम करना होगा। पोजीशंस को बहुत ज्यादा होल्ड ऑन मत करिए। प्रॉफिट होता है उसको लेके बाहर निकलिए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन में काम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम करेंगे तो पैसा पक्का बनता है। अब अभी क्या हो सकता है, थर्सडे को मेरे को लग रहा है थर्सडे को मार्केट एक जोन में रहनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। फ्राइडे को मार्केट ने अगर इस जोन को काटा, जो इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, 18,120, 18,130 के जोन को अगर काटा, तो हम फिर से एक अटेम्प्ट लेंगे 18,200, 18,300 की जोन में जाने का। और वहां पे आप, यहाँ पे बहुत अच्छा एक पोजीशन, एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है मेरे दोस्त, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर मार्केट 18,120, 130 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग आधी अधूरी बात सुनते हो फिर दिक्कत हो जाती। 18,120, 130 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 18,050 का ले लीजिए, और 18,200, 18,300 की जोन में हमें वहां पे टारगेट अपने देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी का हो गया इस वीक में, जो मेरे को लग रहा है इसी वीक में घूमना चाहिए। मतलब 18,300 ऊपर की रेंज पकड़ लीजिए, और 17,900 के आसपास नीचे की रेंज पकड़ लीजिए। इस 400 की रेंज में निफ्टी को घूमना चाहिए। तो इस लेवल के हिसाब से आप काम करिए, प्लीज अपने स्टॉप लॉसेस के साथ मैनेज करिए। बैंक में क्या हो सकता है, बैंक का जरा आप देखिए। जो निफ्टी बैंक है, उसमें जो पॉसिबिलिटी है, वो जरा देखिए क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। सेम बिल्कुल निफ्टी बैंक का जो चार्ट है, वो निफ्टी के कंपेयर में स्ट्रांग ज्यादा है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। तो अगर लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी आपको बैंक में मिलती है, तो उसको आप पहले करिएगा निफ्टी के कंपेयर में, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक। अगर हम इसके 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो आप ये देखो, ये 5 मिनट के चार्ट पे इतने बहुत खूबसूरत कंसोलिडेशन करा है, और इस तरीके के कंसोलिडेशन मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है, ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। प्रॉपर वेव के पैटर्न को फॉलो करते हुए गया है। हल्का सा इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर कल के सेशन में ये
43,200 43,250 के आसपास अगर हमें बैंक मिलता है, तो इसको आप बाई कर सकते हो और यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस ले सकते हो 43,150 43,120 के ज़ोन का ले सकते हो और जो आपको यहाँ से टारगेट देखने को मिल सकते हैं 43,500 मेरे को जहाँ तक लगता है शायद 44,000 हम जा सकते हैं। ये कब की बात है? ये फ्राइडे के सेशन में होने के चांसेस मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू थर्सडे के सेशन में और अगर फ्राइडे के सेशन में कल का सेशन जो थर्सडे का सेशन रहेगा वो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, एक रेंज में हमें काम करना चाहिए। जो हम ऊपर की चाल पकड़ेंगे वो फ्राइडे को पकड़ेंगे और मेबी जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बैंक के केस में वो मंडे को होना चाहिए। तो अगर ये इस ज़ोन को निकालता है, मतलब आप ये वाला एरिया पकड़ के चलिएगा, इस वाले एरिया को 43,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग करने की दोस्तों जल्दी मत करना कि चलो कहीं भी लेते हैं, हमें ये बिल्कुल आप मत सोचा करो ट्रेन जो है छूटी जा रही है, मार्केट में कुछ हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये फोमो वाली जो मेथड होता है, जो फोमो टेंडेंसी होती है, वो ठीक नहीं होती है। तो फोमो टेंडेंसी से प्लीज़ आप लोग बाहर रहिए, साइकोलॉजी अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करिए। 43,100 के आस-पास कब? कल नहीं, फ्राइडे को। कल कब लेना है? अगर वो इस ज़ोन को क्रॉस करके ऊपर जाने लगता है 43,350 के आसपास। फिर से एक ध्यान रखना आप दोस्तों ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट की कैंडल को क्लोज़ होने का वेट करना है, तब ये सारे काम करने हैं। तो ये जो है मेरा एक अपनी एनालिसिस थी उसको मैं शॉर्ट में समरी कर देता हूँ, तो मेबी आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। मेबी थर्सडे के सेशन में हम एक रेंज बाउंड रहने वाले हैं। फ्राइडे के सेशन में हम ऊपर की एक जर्नी ले सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। अब बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के चांसेस मंडे को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बड़े मूव के जो चांसेस दिख रहे हैं, छोटे-मोटे मूव तो आ सकते हैं, फ्राइडे और थर्सडे में भी आ सकते हैं। और इसके अलावा निफ्टी में जो है निफ्टी में फ्राइडे को मूव आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी बैंक जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर लॉन्ग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वो लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो प्लीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से बचिएगा। एक मैं पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, शॉर्ट करेंगे तो आप फँस सकते हैं। शॉर्ट करना कब है? शॉर्ट करने का आप ज़रा रीज़न देखिएगा। बैंक को शॉर्ट 14,400 देखो दोस्तों एक बात समझो जो बैंक निकला है, बैंक अगर आप देखोगे तो ये 10 मिनट के कंसोलिडेशन से निकला है यहाँ से। तो जब तक ये जो कंसोलिडेशन वाला ज़ोन था मतलब जब तक 42,000 के नीचे नहीं जाता है, तब तक बैंक को अगर आप शॉर्ट करेंगे मतलब 42,500 पकड़ लीजिए 42,500 के नीचे जब तक नहीं जाता है, तब तक बैंक में वीकनेस नहीं है। सिमिलर अगर हम निफ्टी में जाते हैं निफ्टी में अगर आपको इसमें सॉर्ट करने के बारे में सोचना है मतलब जब लेवल हमारे ब्रेक होने लगे, तब हमने सॉर्ट कहाँ पे करना है, वो आप देखिए ये हमारे पास ये 15 मिनट के कंसोलिडेशन से निकला है, तो जब ये वाला ज़ोन मतलब 17,700 17,800 का ज़ोन अगर ब्रेक होने लगे, तब इसमें आप सॉर्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर उसके पहले सॉर्ट करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि मार्केट को एक ऊपर की जर्नी लेनी है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, बहुत ज़्यादा चैंपियन नहीं बनिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाएँगे। तो ये था मेरा व्यू जो इस पर्टिकुलर वीक के लिए था, जो मेरे को लगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप अगर इन लेवल के साथ काम करेंगे तो मेबी आप लोग और अच्छे पैसे कमा सकते हैं और कमा रहे होंगे मेरे जो दोस्त जो दिमाग से काम कर रहे होंगे। मार्केट में पैसा हमेशा बनता है, बस दिमाग से काम करने वाले लोग चाहिए। वो एक कोट है ना आप लोगों ने सुना होगा जो बहुत मेरी फेवरेट कोट है इस मार्केट में जो मनी है दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम एक्टिव ट्रेडर टू पैसिनेट ट्रेडर ये आप ध्यान रख के चलिएगा बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है लेवल पे काम करिए जब अपने लेवल आते हैं तो वहां पे काम करेंगे तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेडनेसडे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू